जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आवाज़ तैयारी में, जहां तैयारी की हर आवाज़ पहुंचती है आपके सपनों तक। आज हम 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए है बेहद ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रसायन और पेट्रोकेमिकल मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नई दिल्ली। रसायन और पेट्रोकेमिकल मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने 1 से 5 जुलाई 2024 तक कहाँ पर आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति CCEXEC के 86वें सत्र में भाग लिया है? तो इसका आंसर है डी, रोम। भारत ने 1 से 5 जुलाई 2024 तक रोम में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति के 86वें सत्र में भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत कितने रुपए की लागत से भारत AI मिशन को लागू करेगा? भारत कितने रुपए की लागत से भारत AI मिशन लागू करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 10,000 करोड़। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी निर्माण विधेयक 2024 मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक का लक्ष्य यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन का बनाना है। दूसरा, विधेयक के अनुसार राज्य के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 4 विशेष निवेश क्षेत्र SIR स्थापित किए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, केवल 1 और 2। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के सुलावेशी द्वीप पर दुनिया की 51,200, ये 51,000 जीरो नहीं रहेगा यहाँ पे, 51,200 साल सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया के स्लोवेशी द्वीप पर दुनिया की 51,200 साल पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस धातु से बनी बर्तनों के लिए ASI मार्क अनिवार्य कर दिया है? तो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, ए और बी दोनों के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, भारत सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बनी धातुओं के लिए ASI मार्क अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बड़ोदरा। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? बड़ोदरा। कहाँ पे बड़ोदरा है? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी किस कंपनी ने पहली CNG
संचालित बाइक लॉन्च किया है? 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी किस कंपनी ने पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बजाज। पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन की पहचान करें। ए है 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने स्थापना के 4 वर्ष पूरे किए। 6 जुलाई 2000 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने स्थापना के 4 वर्ष पूरे किए, तो ये कथन गलत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई थी 2021 में। ठीक है। बी है, यूएनजीए द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, तो ये कथन सही है। 102वें में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, तो ये भी सही है। और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नैनो उर्वरक की खरीदारी पर किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये सही है। गलत कथन की पहचान करना था तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 2023-24 में 16.7% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 1,26,887 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य कितना रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1,75,000 करोड़। ठीक है। भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 2023-24 में 16.7% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 1,26,887 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 2024 द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला है, वैश्विक अनाज का उत्पादन का संशोधित अनुमान 2024-25 के लिए 2,854 मिलियन टन है, तो ये ऑप्शन सही है। वैश्विक अनाज खपत का अनुमान 2024-25 के लिए 2,856 मिलियन टन प्लस 0.5% है, तो ये ऑप्शन भी सही है। वैश्विक चावल उत्पादन रिकॉर्ड 553.1 नहीं है यहाँ पे 8 मिलियन टन तथा गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 553.1 मिलियन टन है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? ठीक है। ये है झारखंड, झारखंड के कोडरमा। ठीक है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहते हैं, अभ्रक नगरी या अभ्रक की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो ये झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन की पहचान करें। तो ए है, भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के प्रधानमंत्री मॉस्को में होंगे। भारत और रूस के 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री के मॉस्को में होंगे। ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन सही है। मॉस्को में प्रदर्शनी स्थली पर रोसाटॉम मंडप जाएंगे, तो ये कथन भी सही है। और सी है, प्रधानमंत्री मोदी क्रेमलिन
के अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो ये कथन भी सही है। प्रधानमंत्री दूसरी बार ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। तो ये कथन गलत है, दूसरी बार नहीं पहली बार करेंगे, ठीक है, पहली बार। तो ऑप्शन सही क्या होगा, ये डी हमारा। नेक्स्ट है, किस संगठन के किस संगठन ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी को प्रदर्शित करने अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। तो इसका आंसर क्या है, सी, फसाई ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच पहला लोकतांत्रिक रक्षा मंत्रालयों के बीच पहले सचिव स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो आंसर है बी, कांगो। भारत और कांगो के बीच पहला लोकतांत्रिक रक्षा मंत्रालयों के बीच पहले सचिव स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन सशक्तिकरण सोसाइटी शेर कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह कार्यक्रम महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये सही है। इसका उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना है। तो ये कथन भी सही है। तीसरा है, भारत में 63 मिलियन MSME 20.5% महिलाओं का स्वामित्व है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा पेरिस ओलंपिक के 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व करता किससे चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, नीरज चोपड़ा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व करता नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितने नए बायोस्फीयर क्षेत्र को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 11। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स AC एंड LED के लिए PLIWG योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए है, टीवी DVD प्लेयर स्टीरियो और कंप्यूटर व्हाइट गुड्स में शामिल हैं। तो ये कथन गलत है। टीवी DVD प्लेयर, स्टीरियो और कंप्यूटर ब्राउन गुड्स में शामिल हैं। ठीक है, ब्राउन गुड्स। PLIWG योजना की अवधि वित्त वर्ष 2021 से 22 से 2028 से 29 तक है। तो ये कथन सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तो ये कथन भी सही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी चित्रकला की खोज किस देश के सुलावेसी में हुई है। तो इसका सही आंसर है डी, इंडोनेशिया। विश्व के सबसे पुरानी गुफा चित्र की खोज इंडोनेशिया देश के सुलावेसी में हुई है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम्पैक का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कहाँ हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, किया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो कर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सही, शिव शंकरी। ये कौन है, ये है तमिल साहित्यकार, तमिल साहित्यकार। नेक्स्ट है, 15वें कृषि नेतृत्व
समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, 15वें कृषि नेतृत्व समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कला का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? कला का आयोजन भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 में लॉस एंजलिस 2028 तक मुख्य प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने साझेदारी की है? पेरिस 2024 में लॉस एंजलिस 2028 तक मुख्य प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने साझेदारी की है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा BPCL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और रूस का 22वां शिखर सम्मेलन था, तो मास्को में। ठीक है, 2030 तक $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे कथन है, दोनों सही आंसर होगा, केवल एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 जारी किया है। इस सूचकांक का मूल्य क्या है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 जारी किया है। सूचकांक का मूल्य क्या है? तो ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 64.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, पहला, हाल ही में पीएम स्टैटिक की 25वीं बैठक आयोजित की गई है। पीएम स्टैटिक का गठन 2018 में किया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, और 2025 में पायल कपाड़िया को। ठीक है, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सौम्य स्वामीनाथन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सौम्य स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। मुख्य कोच के रूप में उनका कार्यकाल 2024 से किस वर्ष तक रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रूस। ठीक है, रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशेल के रूप में किसे चुना गया है? 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशेल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गगन नारंग को चुना गया है भारत के शेफ डी मिशेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि डिजिटलीकरण की पूरी लाइफ साइकिल में संधारण रणनीतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन। और दूसरा है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 बिलियन से बढ़कर 2023 में 5.4 बिलियन हो गई, तो ये कथन भी सही है। और तीसरा है डिजिटलीकरण के लिए ग्रेफाइट, लिथियम और आवश्यक खनिजों की मांग 2050 तक 500% तक बढ़ सकती है, तो यह कथन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए समझौता को लागू किया है? भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए समझौता लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान के साथ। ताइवान के साथ भारत ने जैविक उत्पादों के लिए समझौते को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडेव आईएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में मेडेव आईएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्लेटफॉर्म विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कथन गलत है। डब्ल्यूटीओ द्वारा नहीं, डब्ल्यूएचओ द्वारा किया गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, यह चिकित्सा उपकरणों पर जानकारी के लिए पहला ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लीयरिंग हाउस है, तो ये कथन सही है। मी डेव आईएस का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के नामकरण को सरल बनाना है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 2 और 3। मी डेव आईएस का फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइस इंट्रोमेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सीएससी ने आधिकारिक तौर पर किसको अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सीएससी ने आधिकारिक तौर पर किसको अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है डी, बांग्लादेश को, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के संरचनात्मक रूपांतरण पर अपना वर्किंग पेपर जारी किया है। रिपोर्ट के संबंध में गलत कथन पर विचार करें, ठीक है, गलत कथन की पहचान करें। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के संरचनात्मक रूपांतरण पर वर्किंग पेपर जारी किया है। गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका पहला कथन है ए, भारत में समग्र उत्पादन मूल्य में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। हाँ, तो ये कथन गलत है। समग्र उत्पादी मूल्य में कृषि क्षेत्र की वृद्धि नहीं देखी गई है, बल्कि कमी देखी गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्नत और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सेवा क्षेत्र ने विनिर्माण क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ये कथन सही है, ठीक है। भारत को बढ़ती आबादी के लिए 205 तक कम से कम 143 से 324 बिलियन नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है, तो यह कथन सही है। और डी है, श्रमिकों के कृषि क्षेत्र से विनिर्माण सेवा क्षेत्र में जाने पर जीडीपी में 0.2 से 0.5% की अतिरिक्त वृद्धि हासिल की जा सकती है, तो यह कथन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है, विश्व की जनसंख्या 2050 के दशक के मध्य लगभग 10.3 बिलियन तक सर्वोच्च स्तर पर होगी, तो यह कथन गलत है। 2050 तक नहीं, 2080 तक, ठीक है। बी है, वर्तमान में विश्व में प्रजनन दर प्रति महिला 2.25 जीवित जन्म है, तो ये सही है। और वर्तमान में विश्व की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 73.3
प्रतिशत वर्ष है, सही है। भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए किस देश में गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। ठीक है। तो 15 कृषि नेतृत्व सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो ये कथन गलत है। लखनऊ में नहीं, न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है, नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार के लिए चुना गया है, सही है ये कथन। सी है, महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये भी सही है। और डी है, लखनऊ को गन्ना उत्पादन उत्कृष्ट कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये तीनों उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अग्निवीर की नियुक्ति कितने से कितने एज तक होती है? 17.5 से 21 वर्ष तक, 21 वर्ष तक। ठीक है। 4 वर्ष का ये होता है अग्निवीर, उसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। तो ए है, साल 2024 में भारत की आबादी 150 करोड़ होने का अनुमान है, तो ये कथन सही है। साल 2060 के दशक की शुरुआत में भारत की आबादी 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, तो ये कथन भी सही है। 21वीं सदी के अंत तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा, ये कथन भी सही है। 2100 के अंत तक भारत की आबादी 150 करोड़ रहने का अनुमान है, तो ये कथन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2023 से 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पहचान करें। ए है, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में ऋणात्मक सुधार हुए हैं, तो ये कथन गलत है। ऋणात्मक नहीं, सकारात्मक सुधार हुए हैं। ठीक है। एसडीजी लक्ष्य स्कोर 2020 से 21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया है, तो ये कथन सही है। सी है, एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं, तो ये कथन सही है। और एसडीजी इंडेक्स में बिहार, झारखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को पराजित कर यूईएफए यूरो कप किस देश ने जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर है स्पेन। ठीक है। स्पेन ने यूईएफए यूरो कप में जीत हासिल की है इंग्लैंड को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोमोलॉजी द्वारा किस भारतीय को हंस वान हंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है। वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोमोलॉजी द्वारा, विक्टोमोलॉजी मतलब कि अपराध विज्ञान। ठीक है। अपराध विज्ञान द्वारा किस भारतीय को हंस वॉन हंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो के चौकलिंगम। ठीक है। नेक्स्ट है, श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रत्न भंडार कक्ष का द्वार 46 साल बाद फिर से खुला है। इस मंदिर के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रत्न भंडार कक्ष का द्वार 46 साल बाद फिर से खुला है, इस मंदिर के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। ए है, यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में नहीं स्थित है ये। बी है, छप्पन भोग प्रसाद पर मंदिर को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, तो ये कथन सही है। सी है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोरगंग देव ने इसका निर्माण कराया, तो कथन सही है। और डी है, श्री जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली नागर शैली की एक उपशैली पर निर्मित है, तो यह कथन भी सही है। इसमें गलत कथन की पहचान करना था, तो ऑप्शन ए इसका गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्रीय नौका कहाँ संचालित किया गया है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्रीय नौका कहाँ संचालित किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछले दिनों चागोस द्वीप खबरों में था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवाद के कारण खबरों में रहा है? चागोस द्वीप खबरों में था। द्वीप निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवाद के कारण खबरों में रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य दो पहलों के साथ निम्नलिखित में से किस योजना को आरंभ किया है? बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका आंसर क्या है? अस्मिता योजना। ठीक है, और यूजीसी ने मान्यता दी दी है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नई R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन लगाने का विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, आइवरी कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIP के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लीनिंग नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? CIP के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 36.50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय बढ़ाने संबंधित अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नुकसान और क्षति कोष की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र नुकसान और क्षति कोष की मेजबानी फिलीपींस द्वारा किया गया है। किस देश द्वारा किया गया है? फिलीपींस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। ठीक है, तो पहला है, भारत स्विट्जरलैंड अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य रखा है, भारत और स्विट्जरलैंड ने। तो ये कथन सही है। स्विट्जरलैंड 2023 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का 20वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स टू आवर होप्स पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? कौन? विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक सम्मेलन में किन 2 भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक सम्मेलन में किन 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1.9 लाख करोड़ रुपए परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस चरण की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है सी, चौथे चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, द्वितीय चरण, पहला चरण
2000 में, ठीक है। द्वितीय चरण 2013 में, तृतीय चरण 2019 में और चौथा चरण 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सांसदों द्वारा यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? यूरोपीय संघ के सांसदों द्वारा यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट मैट को। किसको? रॉबर्ट मैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई माइंस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 1933, ठीक है, 1933। इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सीरियल श्री किरेन रिजिजू द्वारा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केंद्रीय मंत्री, सीरियल नहीं होगा यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 115, भारत का पहला विदेशी जन औषधीय केंद्र किसी देश में खोला गया है, वो देश कौन सा है? भारत का पहला विदेशी जन औषधीय केंद्र किस देश में खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाने के संबंधित रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, यहाँ पे खतना नहीं रहेगा, कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला है, चीन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा विनिर्माण करता है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, 2030 तक भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद लक्ष्य को हासिल करेगा, तो ये कथन भी सही है। सही कथन पूछा है, कौन से कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, असम में रहने वाले किसको? रहीम अली, ठीक है, को भारतीय नागरिक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, worldatlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोल माइंस की सूची में भारत के किस राज्य के गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें क्रमशः दूसरे और चौथे स्थान पर हैं? तो किस राज्य के हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ के। worldatlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोल माइंस की सूची में भारत के गेवरा और कुसमुंडा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की कोयला खदानें हैं, क्रमशः दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कीर्ति कार्यक्रम, क्या कौन सा कार्यक्रम? नई दिल्ली में कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 9 से 18 वर्ष के बीच आयु समूह के प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे, तो ये कथन सही है। और सभी राज्य से 2024 से 25 में 20 लाख प्रतिभा मूल्यांकन केंद्र के जरिए प्रतिभा की पहचान की जाएगी, तो ये कथन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, विश्व के पहले डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर है चीन। विश्व के पहले डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट का अनावरण चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है? केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये सही ऑप्शन है सी, कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया है? पीएम स्वनिधि योजना
में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना कब स्टार्ट हुई? 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक सीएसआर और ईएसजी पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, सीएसआर और ईएसजी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर है ए, शोभा ग्रुप को। किसको? शोभा ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है? मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, असम राज्य सरकार ने इसे निरस्त कर दिया है। किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है उर्सुला वॉन डेर लियन को। इससे पहले इनको चुना गया था 2019 से 24 के लिए, अब दोबारा चुना गया है 2024 से 29 के लिए। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये हैं जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए थीम के रूप में द फ्यूचर इज नाउ लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए थीम के रूप में द फ्यूचर इज नाउ लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए थीम के रूप में द फ्यूचर इज नाउ लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट है विश्व धरोहर समिति के 46वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ? विश्व धरोहर समिति के 46वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में दक्षिण चीन सागर में विवादित शैल द्वीप का टकराव को समाप्त करने के लिए किन देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में दक्षिण चीन सागर में विवादित शैल द्वीप पर टकराव को समाप्त करने के लिए किन देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, चीन और फिलीपींस ने। किसने? चीन और फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नया ऑनलाइन पर यूवी टीकाकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य किससे है? ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नया ऑनलाइन पर यूवी टीकाकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य किससे है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्ची के टीकाकरण से है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को आईसीएआर ने 96वें स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को आईसीएआर ने 96वें स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान है डी, कोझिकोड में। कहाँ? कोझिकोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज भारत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन थीम के साथ इंडिया केम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 13वां संस्करण। ठीक है, कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अभिनव बिंद्रा को। किसे? अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए
क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है? क्या क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, अजरबैजान। ठीक है, और कहाँ हुआ है अजरबैजान? बाकू में। ठीक है, और COP28 हुआ था संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, COP28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डी, डिगोबार्ट मेंचू तुम, जो कि कहाँ के हैं? ग्वाटेमाला के। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो रिगोबार्ट मेंचू तुम। कहाँ चुना गया है? कहाँ के है ये? ग्वाटेमाला के। ये तुम होगा, यू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिक को 5 रुपये प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है? निर्माण श्रमिक को 5 रुपये प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात राज्य सरकार ने। किसने? गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो उस टाइम ये सारे उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से अभी के करंट अफेयर में ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका नया ऑप्शन है खालिद जमील। ठीक है, जो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण आ गया, वहां से क्वेश्चन आएगा। उसके क्वेश्चन आगे के वीडियोस में होंगे, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की गई है। यह टैक्स किस तारीख से समाप्त कर दिया जाएगा? केंद्रीय बजट 2024 में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की गई है। यह टैक्स किस तारीख से समाप्त कर दिया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2025 से टैक्स समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस कॉरिडोर को विकसित करने की परियोजना की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वपद और महाबोधि मंदिर। क्या? विश्वपद और महाबोधि मंदिर। कहाँ है ये? बोध गया। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है? तो विश्वपद और महाबोधि मंदिर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए किस मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटन किए गए हैं? किस मंत्रालय को किए गए सर्वाधिक आवंटन? तो रक्षा मंत्रालय को, और बिहार में शिक्षा मंत्रालय को। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा बजट आवंटन हुआ है तो शिक्षा मंत्रालय को। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में घोषित इंटर्नशिप योजना के तहत अगले 5 सालों में कितने युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है? तो इसका सही आंसर है 1 करोड़। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1000 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब भारत सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी की घोषणा की है? तो 1000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत है? केंद्रीय बजट 2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है डी, 4.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024
में अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? कितने लाख यु कितने कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 4 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 2020 में वैश्विक वन में ने लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर या भूमि क्षेत्र का 31% कवर किया। तो ये कथन सही है। भारत सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले देश में तीसरे स्थान पर है। तो ये कथन भी सही है। और चीन 19,37,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अधिकतम वन क्षेत्र वृद्धि के साथ प्रथम स्थान पर है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? अभी नया रिपोर्ट आ गया है जिसमें भारत की रैंकिंग 77वें स्थान पे है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है सारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और कदाचार को रोकने संबंधित पारित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कदाचार में शामिल लोगों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो यह कथन सही है। ठीक है। दूसरा है, यदि कोई सेवा प्रदाता कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और उसकी सेवाओं को 4 साल के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कथन भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका कथन है ए, सॉल्ट लेक सिटी। किसके द्वारा किया जाएगा? सॉल्ट लेक सिटी द्वारा। शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2034 की मेजबानी सॉल्ट लेक सिटी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन 27 जुलाई से 9 अगस्त तक किस देश में हो रहा है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन 27 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलान बटोर में हो रहा है। कहाँ? मंगोलिया के उलान बटोर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य पुनः चुना गया है। उन्हें पहली बार कब अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 2016 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, शेखर कपूर। किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर कर दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। ठीक है, हॉल नहीं, यहाँ पे मंडप। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 के किस संस्करण का आयोजन हो रहा है? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 के किस संस्करण का आयोजन हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 33वां संस्करण का आयोजन हो रहा है। ठीक है। 32वां संस्करण कहाँ हुआ था? टोक्यो में। ठीक है। 34वां संस्करण लॉस एंजलिस और 35वां संस्करण कहाँ होगा? तो ये ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन, लॉस एंजेलिस। ठीक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 के किस संस्करण का आयोजन हो रहा है? तो पेरिस ओलंपिक के 33वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। 32वें संस्करण का आयोजन टोक्यो में हुआ था, 34वें का लॉस एंजलिस में होगा और 35वें का ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत ने। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की अध्यक्षता भारत ने संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, लाओस में। कहाँ? लाओस में। हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक लाओस में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत @2047 विषय के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? भारत @2047 विषय के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी और सी, 9वीं और 10वीं बैठक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित चढ़ाई देव मौसम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया? यह भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है जिसे यूनेस्को की मान्यता मिली है। तो ये है चराई देव मैदान, किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची शंकु ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है डी, 16,500 फीट। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 16,500 फीट। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मंजूरी किस बंदरगाह को दिया गया है? भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मंजूरी किस बंदरगाह को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। कहाँ है ये? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है? राजभाषा गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया? ए, विशाखापत्तनम स्थित सार्वजनिक उपक्रमों को। किसे? विशाखापत्तनम स्थित सार्वजनिक उपक्रमों को। नेक्स्ट है, महिला एशिया कप का 9वां संस्करण श्रीलंका ने किस देश को 7 विकेट से पराजित कर खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही आंसर है भारत को। नेक्स्ट है, मधुमेह देखभाल और मधुमेह के अनुसंधान की उन्नति और समर्पण के लिए किस केंद्रीय मंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मधुमेह देखभाल और मधुमेह में अनुसंधान की उन्नति और समर्पण के लिए किस केंद्रीय मंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, मधुमेह देखभाल और मधुमेह में अनुसंधान की उन्नति और समर्पण के लिए किस केंद्रीय मंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, जिया राव। ठीक है, कितने वर्ष की हैं ये? 16 वर्ष की हैं। और कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 34 साल बाद एशिया कप की मेज़बानी किस वर्ष करने वाला है? भारत 34 साल बाद एशिया कप की मेज़बानी किस वर्ष करने वाला है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है सारे। मेज़बानी करेगा कब? 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 जहां टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया
का शुभारंभ किया गया है, का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दुबई में। कहाँ? दुबई में। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 जहाँ टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है, का आयोजन किस शहर में होगा? तो दुबई में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीएससी अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो यूपीएससी अध्यक्ष का पदभार इस समय के लिए, ये सारे ऑप्शन सही हैं, गलत है। और इस समय यूपीएससी अध्यक्ष का पदभार संभाला है अजय कुमार ने। ठीक है। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है? 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, रोहन बोपन्ना ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी द्वारा निवेशकों के लिए किस नाम से एक चैटबॉट का अनावरण किया गया है? हाल ही में सेबी द्वारा निवेशकों के लिए किस नाम से एक चैटबॉट का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, सेवा नाम से। किस नाम से? सेवा नाम से। नेक्स्ट है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति का 5वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 5वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कथनों पर विचार करें और बताएं कौन से कथन क्या है, सत्य है। तो पहला है, असम के मोइदम को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, तो कथन सही है। दूसरा है, भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन देने का वादा किया, तो कथन भी सही है। और तीसरा है, भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी कथन सही हैं। ठीक है। अब यहीं तक सारे क्वेश्चन थे। ठीक है। तो जुलाई 2024 के इतने क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। ये जुलाई 2024 के क्वेश्चन थे, जो कितने क्वेश्चन है ये? 171 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। तो ये था आज का आवाज़ तैयारी का सेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आवाज़ तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत की हर आवाज़ है आवाज़ तैयारी। ठीक है। थैंक यू।